हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपी केमिस्ट्री क्लासेस। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से जो मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले रही हूँ फॉर द पीजीटी केमिस्ट्री एंड फॉर द जेआईसी लेक्चरर, दैट इज द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ अ गैस AB2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2AB2 इज इक्वल टू 2AB प्लस B2। ये इक्वेशन दी गई है और इसमें डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। आगे बोला जा रहा है कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X है वो 1 के कंपेयर में बहुत ही कम है। द एक्सप्रेशन अमंग X Kp एंड टोटल प्रेशर P इज़, आपको एक एक्सप्रेशन डेवलप करना है अमंग X Kp एंड P, जहाँ पर X क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Kp जो है, जैसे आप Kc जानते हैं वैसे ही Kp इट इज़ आल्सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन तब की बात हो रही है जब आप स्पीसीज़ का पार्शियल प्रेशर लेते हैं, कंसंट्रेशन जो उनका पार्शियल प्रेशर के टर्म में ले रहे हैं, कोई कंसंट्रेशन यहाँ पे मोल पर लीटर के टर्म में नहीं ले रहे हैं। एंड टोटल प्रेशर P आपको पता ही है। इसके बीच में आपको एक एक्सप्रेशन दिखाना है, इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। उसके लिए मैं स्टार्ट करती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आपका जो रिएक्शन दिया गया है दैट इज़ 2AB2 इज इक्वल टू 2AB प्लस B2। स्टार्ट करती हूँ। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स अगर आप देखिए, इनिशियल मोल्स अगर देखेंगे यहाँ पे 2 है, 0 0, प्रोडक्ट आपका 0 ही होता है शुरुआत में। देन यहाँ पे इसके बोला जा रहा है कि X मोल डिसोशिएट हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X है। इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम स्टेज की बात करेंगे आप, तो वहाँ पर जो AB2 के नंबर ऑफ मोल्स बचेंगे दैट इज़ 2 - 2x। 2 पहले था, उसका X% डिसोशिएट हो रहा है, इसका मतलब 2 - 2x हो जाएगा, है ना। और ये आपका आ जाएगा 2x और ये आपका आ जाएगा x। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर आप निकाल लें, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसकी रिक्वायरमेंट आगे पढ़ने वाली है तो मैं पहले ही निकाल देती हूँ। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 2x प्लस 2x प्लस x, क्या हो जाएगा आपका, ये बचेगा आपका 2 + x। ये आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हमें पता है कि Kp यहाँ पे बोला जा रहा है, सबसे पहले Kp के लिए रिलेशन यहाँ पे डेवलप करते हैं। Kp की इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kp के लिए क्या एक्सप्रेशन निकल के आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस वन, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB अगर 2 नंबर है स्क्वायर हो जाएगा, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर AB2। ये Kp के लिए हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पार्शियल प्रेशर किसी का निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट स्पीसीज़, मतलब जिस स्पीसीज़ का, जिस रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर आपको निकालना होता है, पहले उसका मोल फ्रैक्शन निकालिए इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कैपिटल P, टोटल प्रेशर इज दिस वन, दिया गया है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू P हो गया। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी का मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना है तो क्या होता है, जिस स्पीसीज का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू कैपिटल P। दिस इज द पार्शियल प्रेशर। अब कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि आपका जो Kp का एक्सप्रेशन है दैट इज दिस वन, और इसमें आपको सबकी वैल्यू पुट करनी है। एक एक करके देखते हैं। AB का अगर पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, PP मतलब पार्शियल प्रेशर की बात कर रही हूँ। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स, AB के नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2x डिवाइडेड बाई 2 + x, टोटल नंबर ऑफ मोल इज दिस वन इनटू P। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 निकाल लीजिए, बहुत आसान है, इज इक्वल टू इसके नंबर ऑफ मोल्स इज x डिवाइडेड बाई 2 + x, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 इज इक्वल टू इसके नंबर ऑफ मोल्स इज दिस वन 2 - 2x। आप इसको चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 1 - x। 2 मैंने कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन ले लिया तो आपका अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर 1 - x। तो मैंने लिख दिया 2 1 - x डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। कुछ नहीं करना, अब इसी चीज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो Kp इज इक्वल टू निकल के आएगा आपका दिस वन, P स्क्वायर है, AB दिस वन 2x बाई 2 + x का होल स्क्वायर इनटू टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर का स्क्वायर कर देंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आपका पूरा 1 हो गया, इसको अलग में कर देती हूँ पूरा। दूसरा देखें यहाँ पर B2 है ना, B2 क्या है, दिस वन x बाई 2 + x, x बाई 2 + x इंटू P, ठीक है, डिवाइडेड बाई AB2, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 इज दिस वन 2 1 - x डिवाइडेड बाई 2 + x का होल स्क्वायर है। यहाँ पे देखें पूरा ये स्क्वायर है
इंटू पी है, इसका स्क्वायर होगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, देखिए पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगर इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देती हूँ। पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका सिर्फ आपको यहाँ बताया गया है, सारी चीज़ें यहाँ से मैंने वैल्यू पुट कर दिया है यहाँ पे, यहाँ से हटा देती हूँ उसको मैं। देखिए आगे सॉल्व करें क्वेश्चन को। 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, दिस इज द 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + x का होल स्क्वायर। p ये पूरा कैंसिल आउट हो चुका है, इंटू x बाई 2 + x इंटू p बचा हुआ है। इसी तरीके से 1 - x का होल स्क्वायर, 1 - x, इसका ये पूरा स्क्वायर किया गया है, ध्यान देंगे इस चीज़ को, डिवाइडेड बाई 2 + x का होल स्क्वायर। इसको मैं अलग करके लिख देती हूँ, ठीक है। ये p कैंसिल आउट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू के पी है, ये के पी इज इक्वल टू की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर इंटू एक्स अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x³ 2 + x का होल स्क्वायर और 2 + x है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको यहीं पर 2 + x का होल क्यूब कर दीजिए और बाद में इससे कैंसिल आउट करिए, चाहिए तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आपके लिए आसानी होगी। 2 + x का होल स्क्वायर मैंने कर दिया और 2 + x कर दिया, ठीक है। यहाँ पे p बचा हुआ है, ध्यान देंगे इस चीज़ को। इसका जो अब ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ये ऊपर जाएगी, इंटू 2 + x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - x, इसका स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है, मतलब 2 का भी स्क्वायर है और 1 - x का भी स्क्वायर है। इससे आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। बचा आपका 4x³ इंटू पी डिवाइडेड बाई 2 + x इंटू 2, अगर इसको स्क्वायर, अगर 2 का स्क्वायर करके बाहर कर दूं अगर मैं, तो क्या हो जाएगा 4 और ये 1 - x का होल स्क्वायर है ना। 2 को अगर मैं अलग कर दूं, 2 और 1 - x को अलग कर दूं, तो आप इसको 1 मिनट है तो इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। 2 1 - x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ क्वेश्चन बताया गया, डिग्री ऑफ डिस्टोर्शन x इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1। x जो है वो 1 के कंपेयर में बहुत कम है। तो यहाँ पे जो एक चीज़ आप निकल के आएगा 2 + x अप्रॉक्सीमेटली 2 के बराबर होगा, क्योंकि x जो है वो बहुत ही कम है, 1 से बहुत कम है, डेसिमल में होगा समथिंग, तो नेग्लिजिबल आप इसको मान सकते हैं। तो 2 + x, अगर आप बहुत ज़्यादा नंबर में कोई हल्का सा नंबर, छोटा सा नंबर बहुत ही डेसिमल में ऐड करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकल के आएगा। 2 + x को अप्रॉक्सीमेटली 2 बोल सकते हैं। इसी तरीके से 1 - x को भी अप्रॉक्सीमेटली 1 बोल सकते हैं। अब बहुत ही आसान हो गया, यहाँ पे देखिए के पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पी इज इक्वल टू 4x³ इंटू पी डिवाइडेड बाई 2 + x को मैंने 2 बोल दिया। अब ये 1 - x जो 1 के बराबर हो गए थे, 2 × 1, 2 × 1 मतलब 2 और 2 का स्क्वायर मतलब 4। ध्यान दीजिएगा, 1 - x को मैंने 1 बोल दिया क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा है कि x की जो वैल्यू है 1 से बहुत कम है, तो 1 - x को आप अप्रॉक्सीमेटली 1 बोल सकते हैं। 1 × 2 करेंगे तो 2 आएगा और 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो x³ निकल के आ रहा है, x³ इज इक्वल टू 2kp डिवाइडेड बाई p। x³ x इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, kp इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब पार्शियल प्रेशर के टर्म में ले रहे हैं तब, एंड p इज द टोटल प्रेशर। तो x³ इज इक्वल टू 2kp बाई p है अगर, तो आप x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2kp बाई p की पावर 1/3, ठीक है। 2kp बाई p की पावर 1/3। यहाँ पे देखिए 2kp बाई p, 2kp बाई p की पावर 1/2 है और यहाँ पे 1/3, दिस वन, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आएगा। तो ऑप्शन से मतलब नहीं है हमें बस मेथड देखना होता है कि किस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनिशियल मोल्स ऑफ N2 and O2 are A and B रिस्पेक्टिवली। कोई इक्वेशन दिया गया है दैट इज N2 + O2 इज इक्वल टू 2NO, और उसमें N2 और O2 के इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं A और B। इफ़ x मोल्स ऑफ N2 रिएक्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेज देन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम स्टेज विल बी। जो इक्वेशन दिया गया है दैट इज N2 + O2 इज इक्वल टू 2NO। बोला जा रहा है कि शुरुआत में इनिशियली N2 के A मोल्स और O2 के B मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं।
शुरुआत में प्रोडक्ट आपका 0 होगा। अब ये साथ में कहा जा रहा है कि x मोल्स ऑफ N2 रिएक्ट करता है, ठीक है, x मोल्स ऑफ N2 रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब x मोल यहाँ से डिसोशिएट हो रहा है, x मोल जा रहा है a माइनस एक्स, इसी तरीके से इसका b माइनस एक्स हो जाएगा और इसका आपका 2x हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। a माइनस एक्स, b माइनस एक्स और ये 2x हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा यहाँ पे। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें इक्विलिब्रियम स्टेज पे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा आपका a माइनस एक्स प्लस b माइनस एक्स प्लस 2x। ये हो जाएगा a प्लस b माइनस, देखिए यहाँ पे x और x क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, माइनस एक्स मतलब माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये a प्लस बी हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा दैट इज़ a प्लस बी, दिस वन, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। The next question is 3 moles of PCl5 heated in a 3 liter flask. If 40% of PCl5 dissociate at equilibrium stage, then find out the value of Kc. यहाँ पे क्वेश्चंस को पूरा तरीके से अगर कंप्लीट नहीं किया गया तो आप इसको सोच सकते हैं कि PCl5 का जो डिसोसिएशन होता है, PCl5 ये जब डिसोसिएट होगा तो किस में डिसोसिएट होगा, PCl3 प्लस Cl2 में, ठीक है। PCl5 जब हमारा डिसोसिएट होगा तो PCl3 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में डिसोसिएट होगा। यहाँ पे शुरुआत में PCl5 का 3 मोल्स लिया गया है इनिशियली PCl5 के 3 मोल्स लिए गए हैं। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, आपका जो रिएक्टेंट है दैट इज़ PCl5, इसको आप हीट कर रहे हो, शुरुआत में इसके 3 मोल्स हैं और आप बिल्कुल जीरो टाइम पर PCl3 और Cl2 आपका 0 होगा। फिर कहा जा रहा है कि 40% PCl5 डिसोसिएट हो। 40% किसका, जो आपका इनिशियल मोल्स है उसका 40% डिसोसिएट होता है। तो अगर 3 का 40% आप निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.2, ठीक है, हाँ 1.2 आ गया। तो 3 का 40% अगर डिसोसिएट हो रहा है तो इक्विलिब्रियम स्टेज की अगर आप बात करें तो शुरुआत में 3 था और इसका 1.2 निकल गया, तो 3 में से 1.2 निकल गया, आपका हो जाएगा 3 माइनस 1.2 और इसका जो 1.2 डिसोसिएट हो रहा है वही इसमें बन रहा है 1.2 और ये 1.2। क्लियर है इस चीज़ को। ये नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है। 40% जो मैंने यहाँ पे बोला 40%, 3 मोल्स का 40% आपका 1.2 आएगा, 3 का 40% देखिए 1.2 आएगा, मतलब शुरुआत में 3 था, इसका 1.2 डिसोसिएट हो गया तो 1.2 PCl3 बनाया और 1.2 Cl2 बनाया। अब देखिए यहाँ पे आगे ये नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, सब नंबर ऑफ मोल्स हैं। आपको निकालना है वैल्यू ऑफ Kc। जब आप Kc की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये नंबर ऑफ मोल्स है। जो वॉल्यूम की कैपेसिटी, जो फ्लास्क की कैपेसिटी दी गई दैट इज़ 3 लीटर। इसका मतलब जब आप कंसंट्रेशन की बात करेंगे, अगर आप पहले Kc के लिए एक्सप्रेशन यहाँ पे दिखाइए तो कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। तो PCl3 देखें यहाँ पे क्या निकल के आएगा, PCl3 देखिए 1.2 है, 1.2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स इज दिस वन, वॉल्यूम इज दिस वन, 1.2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, Cl2 1.2 बाई 3 बाई PCl5 3, 1.2 कितना हो जाएगा आपका 0.8, 1.8 है ना, 1.8 डिवाइडेड बाई दिस वन 3, कुछ नहीं है, 0.4 कर दिया, 0.4 कर दिया आपने और 0.6 कर दिया, कितना हो गया यहाँ पे 0.4 इंटू 0.4 बाई 0.6, अप्रॉक्सीमेटली 0.8 बाई 3, 0.26 समथिंग आना चाहिए, 0.2 ये है 0.267 मान लीजिए आ गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर इज दिस वन 0.267। यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये होता है कि जब ये परसेंटेज डिसोसिएशन की बात जब आती है तो वहाँ पर हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कहीं सिर्फ 0.4 की तो बात नहीं की जा रही। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा आप जो इनिशियल मोल्स दिया गया है उसके परसेंटेज की बात की जा रही है ना, उस चीज़ को हमें ध्यान देना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी, इक्वेशन दिया गया है, इसके लिए द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K।
मतलब जो के सी है दैट इज़ यहाँ पे के के फॉर्म में दिया गया है। इफ़ अल्फा मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विथ बी एट इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम स्टेज पर जो ए के अल्फा मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको एक्सप्रेशन शो करना है कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन मैच करेगा। जो इक्वेशन दिया गया है दैट इज़ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। यहाँ पर देखिए इसमें कहा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर ए के अल्फा मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं बी से। तो शुरुआत में मान लीजिए इनिशियली इसका 1 मोल्स है, इसका भी 1 मोल्स है और इसका 0 0 है। शुरुआत में मान लीजिए इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है और इन दोनों का 0 0 है। देखिए यहाँ पर ये इनिशियली की बात हो रही है। एट इक्विलिब्रियम स्टेज ये आपका हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा। ये मतलब सी का अल्फ़ा है, सी के अल्फ़ा मोल्स बन रहे हैं और डी के अल्फ़ा मोल्स बन रहे हैं। इक्विलिब्रियम स्टेज पर ए के अल्फ़ा मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। जब ए के अल्फ़ा मोल्स रिएक्ट करेंगे तो बचेगा कितना, 1 माइनस अल्फ़ा। इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिमेनिंग अमाउंट इज दिस वन। के सी इज इक्वल टू के दिया गया है तो मैंने लिखा के इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ सी मतलब दिस वन अल्फ़ा इंटू कंसनट्रेशन ऑफ इज डी अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू दिस वन अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। आप इसको चाहें तो इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडर रूट के इज इक्वल टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, या अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट के माइनस अंडर रूट के इंटू अल्फ़ा। आप इसको इधर लाइए, अल्फ़ा प्लस अंडर रूट के इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट के। इस फॉर्म को आप आगे ले सकते हैं इस तरीके से। अल्फ़ा को कॉमन ले लीजिए, अल्फ़ा कॉमन लिया तो 1 प्लस अंडर रूट के इज इक्वल टू अंडर रूट के, या अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट के डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट के। ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट के डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर सिर्फ ये देखना है आपको किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें कि आपका एक ऑप्शन यहाँ से मैच कर जाए, है ना।